Student, hello student. Today I am going to explain about alkenes. Alkenes are unsaturated hydrocarbon containing at least one double bond. It means alकीन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कम से कम कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस तरह के कंपाउंड जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। अगर इन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। तो अल्केन जो पिछले लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन के बारे में बताया था, तो अल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, अल्कीन अनसैचुरेटेड होता है। जनरल फार्मूला अल्कीन का होता है CnH2n। अगर n इज इक्वल टू 2 रख दिया जाए तो C2 2 × 2 C2H4 हो जाएगा। ये जो है फर्स्ट मेंबर है अल्कीन का। यहाँ पे देखिए अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है इसको बोला जाता है एथीन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, 2 कार्बन की वजह से एथ और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ईन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एथीन। इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। अल्कीन को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ओलिफिन का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर है एथिलीन वो एक ऑयल लिक्विड के रूप में ही मिला था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया था ऑयल फॉर्मिंग। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का एल्कीन के जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। जैसे सिग्मा बॉन्ड अगर हेड किसी भी ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर लैटरल ओवरलैपिंग होती है, एक लैपिंग ऐसे, एक ऑर्बिटल ऐसे, तो यहाँ पे अगर लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको कहा जाता है पाई बॉन्ड, और अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे होता है सिग्मा बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और ये सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का। ये भी कार्बन और हाइड्रोजन, ये भी कार्बन हाइड्रोजन, ये भी कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैपिंग की वजह से वीक होता है। पाई बॉन्ड के प्रेजेंस होने की वजह से अल्कीन जो होता है वो अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू अल्कीन। अल्कीन की अपेक्षा अल्कीन जो है अनस्टेबल होता है और तुरंत जो है डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो सकता है। अगर उस पर कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का अटैक हो तो वो जो है अल्कीन से अल्कीन में चेंज हो सकता है। ये ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल है एथीन का। इसमें जो भी कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है दोनों sp2 हिब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कार्बन sp2 हिब्रिडाइजेशन बनाते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए sp2 हिब्रिडाइजेशन। एक पाई बॉन्ड है, हिब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं होता है। नाउ द आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कीन। अल्कीन 2 तरह के आइसोमेरिज्म शो करते, एक स्ट्रक्चरल, दूसरा ज्योमेट्रिकल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब चेन में डिफरेंसेस हो या पोजीशन में डिफरेंसेस हो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होगा। फॉर एग्जांपल ब्यूटीन का हम ले लेते हैं। एक हो गया ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 2 और 2 मिथाइल प्रोपीन 1। इसमें इन तीनों केस में कार्बन और हाइड्रोजन के जो नंबर हैं वो सेम है। इट मीन्स इसका भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8। ब्यूटीन 2 का भी ब्यूट 2 का भी C4H8 है और 2 मिथाइल प्रोप 1 का भी C4H8 है। बट इन तीनों में डिफरेंसेस है पोजीशन का। जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पर है तो ये हो गया ब्यूट 1 इसमें सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 और तीसरे केस में ये मिथाइल ग्रुप ब्रांच के रूप में लग गया है तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोप 1 तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
चेन आइसोमर्स भी होते हैं और पोजीशन आइसोमर्स भी होते हैं। अब ये C4H के 3 आइसोमर बने हैं, जिसमें से फर्स्ट और थर्ड, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये जो है चेन आइसोमर के एग्जाम्पल हैं और फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन आइसोमर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आ जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट ज्योमेट्री में डिफरेंस होगा, यानी कि उनके जो अरेंजमेंट होता है एटम का वो डिफरेंस होता है। ये दो तरह के होते हैं, सिस आइसोमर बनाते हैं और ट्रांस आइसोमर बनाते हैं। जैसे सिस आइसोमर का मतलब कि जब किसी भी कंपाउंड में दो आइडेंटिकल एटम या ग्रुप सेम साइड होते हैं डबल बॉन्ड के, तो वो सिस आइसोमर कहलाते हैं। और वही आइडेंटिकल ग्रुप अगर अपोजिट साइड होंगे तो उसे ट्रांस आइसोमर कहते हैं। जैसे ब्यूटीन है, ये 1 2 3 4 कार्बन है और दूसरे कार्बन पर इन लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूट-2-इन। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ये हुआ और एक मिथाइल ग्रुप सेम साइड है, ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सिस ब्यूट-2-इन। लेकिन इस केस में मिथाइल ग्रुप जो है अपोजिट साइड है, या एक यहाँ पर है एक यहाँ पे। अगर यही मिथाइल ग्रुप यहाँ पे रहता या यहाँ पे रहता तो सिस कहलाता, लेकिन अपोजिट साइड होने की वजह से इसका नाम हो गया ट्रांस ब्यूट-2-इन। तो इस तरह से अल्कीन 2 टाइप्स के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल।